अब आपको मिलवाती हूं यूपी के बरेली में रहने वाले संजीव जिंदल से, जो साइकिल पर सवार होकर बड़े मिशन को अंजाम दे रहे हैं। ये मिशन है गांव-गांव घूमकर लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करना। संजीव का दावा है कि वो साइकिल से अब तक 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और लगभग 5 लाख ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी है। जितनी साइकिल चला लोगे उतना फायदे में रहोगे। 7 साल हो गए मुझे साइकिलिंग करते हुए। 7 साल पहले मैंने साइकिल स्टार्ट करी थी। कुदरत को देखने का और लोगों से मिलने का मुझे शुरू से ही शौक था। बीच में काफी टाइम मैं बिजनेस में अपने बिजी रहा, थोड़ा सा बिजनेस मेरे छोटे भाई ने संभाला, तो फिर मैंने टोटल अपना लोगों को अवेयर करने का, लोगों को मिलने का, कुदरत को देखना स्टार्ट करा। लगभग 7 साल हो गए हैं और शहर के लोगों को गाँव दिखाना, गाँव के लोगों को शहर की जो उनको दिक्कतें आती हैं शहर में पहुंच के उनको दूर करना मेरा मकसद था। शहर के बच्चों को जिन्होंने गांव देखा ही नहीं है उनको मैं साथ लेके आता हूं। काफी बच्चों को 10 बच्चे 5 बच्चे संडे की संडे उनको गांव के लोगों से मिलवाता हूं। गांव के लोगों का व्यवहार दिखाता हूं, कैसे वो आवभगत करते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, जिद करते हैं, जो कि शहर में नहीं है, क्योंकि बच्चों ने गाँव नहीं देखा हुआ। ये भी एक मकसद था। फिटनेस तो साइकिलिंग का एक बाई प्रोडक्ट है, वो आपको अपने आप ही मिलती है। अब मैं लगातार सोशल मीडिया पे इसकी पोस्टें डालता हूँ, बहुत लोगों ने फॉलो करता। बरेली में शायद ये पहली गियर वाली साइकिल थी, आज बरेली में 100 से ऊपर गियर वाली साइकिलें होंगी। फर्क पड़ता है यदि आप करके लोगों को अवेयर करें, खुद करें फिर अवेयर करें। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं होता। डेली 30 किलोमीटर मैं साइकिल चलाता हूँ, उसकी फिर मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता हूँ तो लोग उसको फॉलो करते हैं। गांव में खान पीन की भी दिक्कत है। पूड़ी कचौड़ी बहुत ज्यादा खाई जाती है और बहुत ज्यादा, कहना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी खाते हैं। उसके बारे में भी अवेयर करता हूँ भी लोग कम खाएं। और कोरोना काल में तो हम लोगों ने बहुत काम करा। कोरोना में एक भय बना दिया था भी इंजेक्शन नहीं लगवाना है आपको, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत काम करा। कैंप भी लगाए, अवेयर भी करा, कैंप भी लगाए, पकड़ के लोगों को समझाकर, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, समझाकर ये देखो मेरे लगी हुई है। और एक चीज और है, यदि आप कार से आएंगे गांव में समझाने तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। वो समझेंगे उसका कोई मकसद है, इसको इसमें कुछ कमीशन मिल रहा होगा। कहीं ना कहीं भोले होते हैं लोग, आजकल चालाक हो गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं भोले होते हैं। जब मैं उनकी तरह ही बन के आता हूँ, जब उन्हें पता लगता है ना ये सरकारी आदमी है, ना कोई ये पत्रकार है, हमारी तरह ही आम आदमी है, इसने भी डोज लगवा रखी है कोरोना की, तो वो मेरी बात मानते हैं। तीसरी डोज गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, किस ने लगवाई है। ठीक है, आप लोग अब जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा साइकिल से ही आओ जाओ। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत लिखता हूँ मैं, कहानियां लिखता हूँ, हेल्थ के बारे में टॉपिक लिखता हूँ, घूमने के, ट्रैकिंग के, साइकिलिंग के बहुत टॉपिक लिखता हूँ, तो वहां से फिर साइकिल बाबा नाम चलता चला गया। आज से लगभग 2 साल पहले बाबा जी को फॉलो किया था। फिर फॉलो करते करते धीरे धीरे उनकी पोस्टों से जाना कि वो जो है वो मेरी प्रवृत्ति के हैं, घुमक्कड़ी उनका है हिसाब किताब, तो मुझे अच्छा लगा। और फिर ये बाद में पता चला कि वो बरेली गई हैं, तो फिर एक दिन मिलने चले गए। जब मिलने चले गए तो फिर जो है आपस में ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि अब जो है साथ में ही अपना घूमते हैं, साइकिलिंग करते हैं। रक्तदान हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हम हर साल 3 कैंप लगाते हैं रक्तदान के, क्योंकि 3 महीने बाद हम खुद रक्तदान कर सकते हैं। तो मैं भी साल में 4 बार रक्तदान करता हूँ, 35 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ। जब मैं खुद करता हूँ तो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। और रक्तदान में एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, फर्स्ट टाइमर। हमारा टारगेट ये नहीं होता है 40-50 यूनिट दे के अपना नाम कमाएं ब्लड बैंक को। हमारा मकसद होता है फर्स्ट टाइम डोनर को दिमागी तौर पर उसको तैयार करना। जब एक बार वो खून दे देता है तो उसके बाद तो वो परमानेंट डोनर खुद ही बन जाता है। उसको पता लग जाता है उसके क्या इफ एंड बट्स है। तो हमारा यही मिशन रह गया है कि जब भी हमारे पास खाली समय होता है, अपना मॉर्निंग में साइकिलिंग तो डेली है, बाकी ये है कि जिस दिन हमारा छुट्टी का दिन होता है, ऑफिस नहीं जाना होता, उस दिन भी अपना निकल जाते हैं।
तो अपना गांव-गांव जाके, शहर-शहर जाके अपना जो है लोगों को अवेयर करना, साइकिलिंग के लिए, फिटनेस के लिए, स्वच्छता के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हम अवेयर करते रहते हैं। नहीं, आप लोग तो चलाते ही थे, पुराने लोग तो, जो नए जो है ना, जो जितने नए, बस इनको तो झूं झूं करके बाइक चाहिए। ऐसे भागते हो जैसे साला पीछे रॉकेट लगाओ। लगातार नई नई जगह पे जाने का शौक है, इसलिए नई नई जगहों पे जाता रहता हूँ। जिधर को भी साइकिल मुड़ जाए, मेरा कोई परमानेंट फंडा नहीं होता। और गाँव से ज्यादा रास्ते में चलते हुए फल बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये गुब्बारे बेचने वाले, और बच्चों के लिए वो मिठाई का, रुई का गोला बेचने वाले, वो लोग मुझे मिलते हैं। दूसरे मजदूर मजदूरी करने हुए जाते हैं साइकिल पे, तो उनके साथ साथ साइकिलिंग करते हुए उनको मैं समझाता चलता हूँ। मैं बड़ी बड़ी रैली नहीं कर सकता हूँ, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरा मकसद है मैन टू मैन। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं 3-4 किलोमीटर उनके साथ साइकिलिंग करता हुआ जाता हूँ, समझाते हुए जाता हूँ, बेटा एक ही, कितने बच्चे, तो कहता है एक बच्चा है, तो मैं उसको कहता हूँ एक ही बच्चा रखो, उसको ढंग से पढ़ाओ लिखाओ, हो सके तो ऑपरेशन करा लो। तो 3-4 किलोमीटर बाद जब हम लोगों को रास्ता चेंज करना होता है, तो वो उतर के पैर छू कर जाता है। तो मैन टू मैन मेरा मकसद रहता है। कितनों को कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम है। बड़ी बड़ी रैलियों में भाषण देने का कोई फायदा नहीं है। जब उसके भी प्रश्न आए, वो भी 4 प्रश्न करे, उसका मेरे हिसाब से ज्यादा असर पड़ता है सीधे भाषण की बजाय। बाहर की बात कर रहे हो, नेपाल में साइकिलिंग का बहुत क्रेज है। नेपाल में मैं लगातार जाता रहता हूँ साइकिलिंग के लिए। वो फन साइकिलिंग होती है, वहाँ इतना समझाने की जरूरत नहीं है। नेपाल में तो बहुत ज्यादा साइकिलिंग का है। और मैं बाहर और कहीं भी जाता हूँ, वहाँ जाके होटल में आजकल साइकिल मिल जाती है आराम से, तो वहाँ जाके साइकिल से ही घूमता हूँ। गोवा गया, वहाँ साइकिल से घूमा, थाईलैंड गया, वहाँ जाके साइकिल से घूमा, बाली गया, वहाँ जाके साइकिल से घूमा। जब मैं वो फिर सोशल मीडिया पे डालता हूँ तो लोग भी फॉलो करते हैं, तो फिर मुझे भी अपनी फोटो भेजते हैं, देखो जिंदल साहब हम भी घूमे।